एक विश्वसनीय आयातक द्वारा बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने पर और माल के आने पर कस्टम्स को अपने आप सूचना मिल जाएगी। उनकी क्लियरेंस की औपचारिकताएं, इससे माल तुरंत जारी हो सकेगा। कस्टम्स वेयरहाउस फ्रेमवर्क को वेयरहाउस ऑपरेटर केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा। स्व घोषणाओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित ऑडिट। ये सुधार मौजूदा अधिकारी निर्भर अनुमोदन प्रणाली से हटकर होंगे और लेन देन में होने वाली देरी को कम करेंगे और कंप्लायंस कॉस्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कार्गो क्लियरेंस के लिए जरूरी अप्रूवल विभिन्न सरकारी एजेंसियों से यह निर्बाध रूप से संसाधित होगा। एक ही और आपस में जुड़े डिजिटल माध्यम से वित्तीय वर्ष के अंत तक भोजन, दवाओं, उड़ान और पशु व वन्य जीवों की निकासी से जुड़ी प्रक्रियाएं। यह सिस्टम अप्रैल 2026 तक चालू हो जाएगा। उन सामानों के लिए जिन पर कोई शुल्क नहीं लगता है, किसी भी अनुपालन की आवश्यकता नहीं होगी। सीमा शुल्क द्वारा तुरंत निकासी की जाएगी। आयातक द्वारा शुल्क के भुगतान के अधीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम को 2 साल में एक एकल इंटीग्रेटेड और स्केलेबल प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया जाएगा। सभी कस्टम्स प्रक्रियाओं में उन्नत इमेजिंग और new export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. और प्रादेशिक जल सीमा से परे समुद्री संसाधनों की आर्थिक क्षमता का पूरा लाभ उठाने हेतु ये उपाय किए जाएंगे। एक भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाज द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र में और खुले समुद्र में मछली पकड़ना, ऐसी मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। विदेशी बंदरगाह पर इसे माल के निर्यात के रूप में माना जाएगा। दुरुपयोग रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। मछली पकड़ने, पारगमन या ट्रांसशिपमेंट में भारत के छोटे व्यवसायों की आकांक्षाओं के समर्थन हेतु कारीगरों और स्टार्टअप्स को ई कॉमर्स के जरिए वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। यह घोषणा करते हुए मुझे खुशी है, कुरियर निर्यात पर प्रति खेप 10 लाख रुपए की मौजूदा मूल्य सीमा को पूरी तरह से हटाना, खारिज और वापस भेजे गए खेपों को बेहतर बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग से पहचान करने के लिए मैं अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान बैगेज क्लियरेंस से संबंधित प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करती हूं, ताकि ऐसे कंसाइनमेंट की वास्तविक चिंताओं को दूर किया जा सके। यात्रियों के लिए संशोधित नियम ड्यूटी फ्री भत्तों को बढ़ाएंगे, जो आज की यात्रा की वास्तविकताओं के अनुरूप हैं। अस्थायी रूप से लाए या ले जाए गए सामान के मामले में ईमानदार टैक्स पेयर्स जुर्माना वे अब मामलों को बंद कर पाएंगे। एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करके जुर्माने के बदले में श्री माननीय वित्त मंत्री जी, एक विश्वसनीय आयातक द्वारा बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने पर और माल के आने पर कस्टम्स को अपने आप सूचना मिल जाएगी। उनकी क्लियरेंस की औपचारिकताएं, इससे माल तुरंत जारी हो सकेगा। कस्टम्स वेयरहाउस फ्रेमवर्क को वेयरहाउस ऑपरेटर केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा। स्व घोषणाओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित ऑडिट। ये सुधार मौजूदा अधिकारी निर्भर अनुमोदन प्रणाली से हटकर होंगे और लेन देन में होने वाली
देरी को कम करेंगे और कंप्लायंस कॉस्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कार्गो क्लियरेंस के लिए जरूरी अप्रूवल विभिन्न सरकारी एजेंसियों से यह निर्बाध रूप से संसाधित होगा। एक ही और आपस में जुड़े डिजिटल माध्यम से वित्तीय वर्ष के अंत तक भोजन, दवाओं, उड़ान और पशु व वन्य जीवों की निकासी से जुड़ी प्रक्रियाएं। यह सिस्टम अप्रैल 2026 तक चालू हो जाएगा। उन सामानों के लिए जिन पर कोई शुल्क नहीं लगता है, किसी भी अनुपालन की आवश्यकता नहीं होगी। सीमा शुल्क द्वारा तुरंत निकासी की जाएगी। आयातक द्वारा शुल्क के भुगतान के अधीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम को 2 साल में एक एकल इंटीग्रेटेड और स्केलेबल प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया जाएगा। सभी कस्टम्स प्रक्रियाओं में उन्नत इमेजिंग और new export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters, the following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. और प्रादेशिक जल सीमा से परे समुद्री संसाधनों की आर्थिक क्षमता का पूरा लाभ उठाने हेतु ये उपाय किए जाएंगे। एक भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाज द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र में और खुले समुद्र में मछली पकड़ना, ऐसी मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। विदेशी बंदरगाह पर इसे माल के निर्यात के रूप में माना जाएगा। दुरुपयोग रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। मछली पकड़ने, पारगमन या ट्रांसशिपमेंट में भारत के छोटे व्यवसायों की आकांक्षाओं के समर्थन हेतु कारीगरों और स्टार्टअप्स को ई कॉमर्स के जरिए वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। यह घोषणा करते हुए मुझे खुशी है, कुरियर निर्यात पर प्रति खेप 10 लाख रुपए की मौजूदा मूल्य सीमा को पूरी तरह से हटाना, खारिज और वापस भेजे गए खेपों को बेहतर बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग से पहचान करने के लिए मैं अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान बैगेज क्लियरेंस से संबंधित प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करती हूं, ताकि ऐसे कंसाइनमेंट की वास्तविक चिंताओं को दूर किया जा सके। यात्रियों के लिए संशोधित नियम ड्यूटी फ्री भत्तों को बढ़ाएंगे, जो आज की यात्रा की वास्तविकताओं के अनुरूप हैं। अस्थायी रूप से ले जाए गए सामान के मामले में ईमानदार टैक्स पेयर्स जुर्माना वे अब मामलों को बंद कर पाएंगे। एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करके जुर्माने के बदले में श्री माननीय वित्त मंत्री जी